चलिए, पिछले क्लास में हम लोग अभी 66 नंबर से 80 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अभी 81 नंबर आपका है अभी सीरीज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में अननोन नंबर फाइंड करने के लिए बोला 100 दिया हुआ है, 97, 85, 63 और ये क्वेश्चन मार्क। क्या काम करेंगे समझिए। 100 में से 97 मतलब 3 का अंतर, 97 से 85 कितने का अंतर, 12 का दिख रहा है। 85 से 63 21 का अंतर दिख रहा है, 21 नहीं 22 का अंतर दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा ये नहीं दिया, आगे चेक करिए। 3 और डबल डिफरेंस, एक बार डिफरेंस नहीं समझ में आया, डबल डिफरेंस 3 और 12 के बीच 9 का अंतर, 22 के बीच 10 का अंतर, तो 9 का अंतर 10 का अंतर, अगर यहाँ पे 11 का अंतर होता तो 22 और 11 यहाँ पर 33 बोल देते, तो 63 घटाओ 33 का मतलब 30 हो जाता है यहाँ पर। यही हमारा प्रॉपर आंसर हो जाता है 30, 4 नंबर ऑप्शन। मतलब 197 के बीच 3 का अंतर, 97 85 में 12 का, 85 63 में 22 का, 63 और 30 के बीच 33 का अंतर। एक बार डिफरेंस, डबल डिफरेंस में 9, 10, 11, मतलब यही हमारा आंसर है 30। अब नेक्स्ट ये 81 नंबर हो चुका है। नेक्स्ट नंबर हमारा है 82, 82। 11 है, 6 है, 7 है, फिर 12 दिया हुआ, 26 है, 67.5 है। अब ये है क्वेश्चन मार्क आगे। सोचिए कि जब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट का लफड़ा है। तो क्या पॉइंट का लफड़ा, तो 11 से 6 के पास जाएंगे। मतलब 11 को अगर 0.5 से गुना करेंगे तो 5.5 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 6 बन जाएगा। अब 6 में 1 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में अगर 1.5 से गुना करेंगे 15 तो 105, 10.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 0.5 से गुना, फिर 1 से गुना, 1.5 से गुना, इसका मतलब 2 से गुना करके 2 जोड़ते हैं, 12 दूना 24, 2 26। अब 2.5 से गुना करिएगा तो 13 पच्चे 65 में 2.5 जोड़िएगा तो 67.5, मतलब एकदम सही जा रहा है। तो 3 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 पच्चे 15 का 5 कैरी 1, 7 या 21, 21 एक 22 का 2 कैरी 2, 18 2 20, 202.5 में 3 जोड़ेंगे तो यही बन के आएगा 205.5, 205.5, 205.5 दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला है 83 नंबर में 3 है, 18 है, 90 है, 360, फिर 1080, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से दिख रहा है कि 3 छक 18, अगला 18 पंचे 90, 90 चौका 360, मतलब 6 से गुना, 5 से गुना, 4 से गुना, अब 36 दिया 108, 3 से गुना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुना करिएगा, 216 जीरो लिखिएगा, 2160 आपका आंसर है, 2160 पहला नंबर। 84 नंबर में 222 दिया हुआ है, फिर 110 दिया हुआ, फिर 54 दिया हुआ, 26 दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क। क्या काम करेंगे, 222 का आधा करिएगा 111, माइनस 1 करेंगे 110, 110 का आधा करिएगा तो 55, माइनस 1 करेंगे 54, का आधा करिएगा 27, माइनस 1 26, 26 का फिर से सोचिए, 26 का आधा करिएगा 13, घटाओ 1 करिएगा तो हो जाएगा 12 आंसर, मतलब दूसरा नंबर ठीक है। 85 नंबर में क्या है, 104 है, 112 है, 96 है, 120 है, 88 है, क्वेश्चन मार्क। क्या काम करेंगे, 104 में 8 जोड़िएगा तो 112, 112 में से कितना घटाइएगा, तो 112 में से 4 16 घटाइए, फिर इसमें जोड़ना होगा तो ये 24 जोड़िएगा, फिर कितना घटेगा, तो 10, 8 2 3 माइनस 32 करिएगा, अब फिर कितना प्लस होगा, तो सोचिए कि 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, मतलब यहाँ पर प्लस 40 होना चाहिए। 88 में 40 जोड़िएगा तो 128 आपका आंसर। 8 के पारा के हिसाब से चल रहा है, 128 जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डीआई का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि गिवन वैल्यू ये sorry, pie chart which shows the percentage of the number of persons visiting a museum on different days.
एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स विजिटिंग द म्यूजियम। मतलब कुल मिला के 500 आदमी म्यूजियम घूमने आया था। संडे सैटरडे फ्राइडे 3 दिन का है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का डेटा दिया हुआ कि 500 का 20% मतलब 100 आदमी इस दिन था, 150 आदमी यहाँ पर, 250 आदमी यहाँ पर आया। फ्राइडे को कितना मेल फीमेल, तो कुल मिला के 3 1 4, 1 और 3 का रेशियो। सैटरडे को मेल फीमेल 2 3 का रेशियो, संडे को मेल फीमेल 7 3 का रेशियो। तो अब जब संख्या पूछेगा तो संख्या निकालिए, नहीं तो सीधा रेशियो परसेंटेज में ही काम निकाल दीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ऑन मंडे, अब ये तो 3 दिन का डेटा है, मंडे का कोरिलेट करना पड़ेगा यहाँ से कि इफ ऑन मंडे द नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग द म्यूजियम इंक्रीजेज बाय 30% ओवर द नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग द म्यूजियम ऑन सैटरडे, and the number of females visiting the museum on Monday is 20% more than the number of females visiting the museum on Friday, then find the total number of persons visiting the museum on Monday। मतलब हमसे 3 दिन का डेटा आपसे कहा, फ्राइडे सैटरडे संडे का बोला और पूछा कब का, तो मंडे का पूछा। तो मंडे को कितना मेल कितना फीमेल ये तो हमको नहीं मालूम अभी, लेकिन बोला कोरिलेट करने के लिए किससे, तो मंडे को मेल के बारे में क्या बोला और यहाँ पर फीमेल के बारे में क्या बोला। सोचिए, मेल के बारे में बोला कि जो मेल है, मेल सैटरडे को गया है, जितना आदमी सैटरडे को गया है, सैटरडे मतलब 2:3 का रेशियो, तो 2 3 5 का मतलब है, 5 रेशियो का मतलब दिया हुआ है सैटरडे को 30%, 5 का मतलब है 30, 5 रेशियो का वैल्यू अगर 30%, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या लिखिएगा 6%, एक रेशियो का वैल्यू 6%। तो मेल का मतलब 2 रेशियो, 2 का मतलब 6 दूना 12%, मेल कितना था तो 12% था सैटरडे को, सैटरडे को था 12%, तो जितना मेल है उसका 30% ज्यादा, मतलब 130/100, 130/100 का मतलब 1.3, इसी को गुना करिएगा तो 12 13 156, 15.6% लोग मेल है बस। यहाँ पर रुक जाइए। अब फीमेल का कहानी करना है कब से, तो फीमेल का कहानी है फ्राइडे से, 20% ज्यादा, मतलब फ्राइडे के पास चलिए तो फ्राइडे में है 3 1 4, 4 का मतलब 20%, 4 रेशियो का मतलब है 20%, तो एक रेशियो का मतलब है 5%, तो इसका मतलब फीमेल है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मतलब हो जाएगा 15%। यहाँ पर हमारा है एक 2 रेशियो था मेल का, तो एक रेशियो का मान 6%, 2 रेशियो का मान 12%, यही पर 12% से निकाले। अब यहाँ पर 15% का कितना निकालिएगा, तो 20% ज्यादा मतलब 120%, तो 120% का मतलब 120/100, मतलब 1.2 बोलेंगे इसको। सॉरी, इसीलिए यहाँ पर 1.2 और 15 बारह 180, मतलब लिखेंगे 18%। तो हमसे पूछा यहाँ पे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग द म्यूजियम ऑन मंडे, मंडे को बताइए कितना लोग गया। तो अब आप मंडे को कितना लोग गया, तो इसके लिए क्या करिएगा, टोटल पर्सन्स ऑन मंडे निकालने के लिए कुल मिलाकर 15.6 और 18% दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 33.6% ऑफ किसका, तो ये 500 टोटल आदमी है 500 का। इसी को सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 6 पंचे 30, 33 पंचे 165 3 168, 168.0, 1.0 का मतलब ही नहीं है कुछ, मतलब 168, मेल कितना लिखिएगा 168, 168 चौथा नंबर आंसर बस। आपका मन अब इतना नहीं करते तो आप सीधे निकालते कि फ्राइडे में कितना आदमी है, तो फ्राइडे में 500 का 20% मतलब 100 आदमी फ्राइडे में था, 150 आदमी बोलते सैटरडे में है। अब आप लिखते कि फ्राइडे का मतलब 3 1 4, 4 का मतलब 100, 1 का मतलब 25, तो मेल कितना, तो मेल बोलते आप 25, और फीमेल कितना, ये मेल था 25, फीमेल कितना, तो यहाँ से लिखते 3 2 5 का मतलब 150, 1 का मतलब 30, तो 30 या 90 यहाँ से बोलते।
ठीक है ना। अब 90 यहाँ तक बोल देते तो इसके बाद क्या करते हैं, मतलब 3 2 5 का मतलब 150, एक का मतलब 30, 5 का मतलब 150, 30, तो 30 या 90 सैटरडे को, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन में है कि मेल सैटरडे ये वाला, 5 का मतलब है 150, एक का मतलब है 30, तो 30 दूना 60, मेल है 60, तो 60 का कितना परसेंट, तो 30% बढ़ाना, 130/100 हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 25 65 63 यहाँ तक लिखिएगा। और फिर फीमेल का निकालिएगा, तो फीमेल है फ्राइडे में, तो 3 1 4 का मतलब 100, एक का मान 25, 3 का मान 75, तो 75 में कितना बढ़ाने के लिए बोला है, 20%, तो 120/100 करिएगा, 25 तिया 75, यहाँ से काटिएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से काटिएगा तो 30 चौका 120 में 30 तिया 90, तो यही 90 और 78 मिला के जोड़ दीजिएगा, तो यही 9 7 16 168 हो जाएगा, 168। तो आपका जैसा मन वैसा कर लीजिए, हमको आसान यही दिखता है इसलिए हम इसको कर दिए, बाकी आपका मन डायरेक्ट यहाँ से जोड़ने का आप वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, कैसे भी करिएगा आंसर वही आएगा। देखिए 87 नंबर फिर से, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द म्यूजियम ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर is what percent more or less than the total number of males visiting the museum on Friday and Sunday। मतलब पहले बोला है संडे सैटरडे को फीमेल का, संडे और सैटरडे को, संडे और सैटरडे को बोला है फीमेल का, और यहाँ पर बोला है मेल का किस पर, फ्राइडे और संडे, फ्राइडे और संडे को। तो यहाँ से पहले देखिए ना, संडे में जाएंगे तो 7 और 3 10, 10 का मान 50%, तो एक का मान 5%, तो 5 तिया 15% यहाँ से। सैटरडे में जाएंगे तो 2 और 3 5, 5 का मान 30%, एक का मान 6%, तो 3 का मान 18%, मतलब 18 15 मिला के 33% बोल दीजिएगा फीमेल है। मेल फ्राइडे को सोचिए, फ्राइडे में 3 1 4, 4 का मतलब 20%, एक का मतलब 5%, तो एक ही रेशियो में है तो यहाँ पर लिख देंगे 5%। संडे में जाएंगे तो 7 3 10 का मतलब 50, एक का मतलब 5, तो 7 का मतलब 35%, तो ये हो जाएगा 35 और 5 मिला के कितना, तो लिखिएगा 40%। मतलब मेल हमारे पास है 40%, फीमेल है 33%। तो क्वेश्चन में था कि the total number of females is what percentage more or less than total number of males, तो 33 is how much percent less or more than 40%, मतलब ये देखने में परसेंटेज लेस है, तो परसेंटेज लेस कितना, तो भाई बोलिएगा 7 कम है, किसके तुलना में, 40 के तुलना में, गुना कर दीजिएगा 100%, इसी को काटेंगे 40 से काटेंगे तो 2.5 से कटेगा, 25 सत्ते 175, 17.5% का कमी बोलेंगे, 17.5% लेस, यही 5वां नंबर आपका ऑप्शन है बस। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग द म्यूजियम ऑन ऑल दीज डेज, सभी दिनों में मिलाकर। तो फ्राइडे में चेक करिए, तो 4 का मान लिखिएगा 20, तो एक का मान 5, तो एक का मान तो 5% हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे को क्या कहानी हुआ, 3 2 5 का मान 30%, एक का मान 6, 6 दूना 18% बोल दीजिएगा, 6 दूना 12% बोलिएगा यहाँ पर। संडे में क्या कहानी हुआ, 10 का मान 50, एक का मान 5, तो 7 का मान लिख दीजिएगा 35%, तो 35 5 40 और 12 52, 52% है टोटल। बोला है एवरेज का मतलब 3, किसका, तो भाई 500 का। तो अब संख्या पूछा है तो संख्या बस यही होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल्स कितना, तो यही बोलिएगा। अब परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, तो 52 पंचे 260/3, मतलब 3 अट्ठे 24, 2 जीरो, 3 छक 18, 3 छक 18, 66.66,
मतलब लमसम क्या बोलिएगा 87, 86.66 का मतलब है 87। बस यही आप आंसर पकड़ा दीजिएगा 87। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89 नंबर में कि इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डे आर रुपीज 45 एंड 40, मतलब मेल टिकट का दाम 45, फीमेल का दाम है 40 रुपया। देन द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय द म्यूजियम ऑन फ्राइडे is approximately what percentage more or less than the total amount obtained by the museum on Sunday। मतलब फ्राइडे को कितना हुआ, तो यहाँ पर मेल और फीमेल काउंट कर लीजिएगा। संडे को कितना हुआ उसमें मेल और फीमेल काउंट कर लीजिए। तो देखते हैं एक बार, फ्राइडे में 3 1 4 का मान बोल दीजिएगा 20%, तो एक का मान 5, तो ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 5 या 15%। संडे में जाएंगे तो 7 3 10 का मान बोलिएगा 50, तो एक का मान 5, तो इसको बोलिएगा 7 5 35, इसको बोलिएगा 5 या 15। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेल का दाम है 45 रुपए और फीमेल का दाम है 40 रुपए। मेल का दाम है 45 रुपए, फीमेल का दाम है 40 रुपए। मतलब टोटल कितना पैसा मिलेगा, तो 45 पंचे 225 और 15 चौका 60, 600। मतलब 825 यहाँ से बन के आएगा। और इसका मतलब है 45 गुना 35, 15 75, और इसका है 600। मतलब जोड़ने से हो जाएगा 2175। टोटल हो जाएगा हमारा 2175। ठीक है, परसेंटेज बस रहने देते हैं, डेटा से काम है केवल। तो यहाँ से क्या हुआ ना, अब ये पॉइंट पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फिर दोनों पॉइंट लगाएंगे तो ये 8.25 कहलाएगा और ये कहलाएगा 21.75। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुई उतना। सिंपल हम लोग ये निकाले कि यहाँ पे मान लीजिए 825 डायरेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2175। अब ये संख्या नहीं पूछा तो संख्या को छोड़ दे रहे क्यों, परसेंटेज लेस और मोर। तो ये 825 है पहले फ्राइडे का, संडे का 2175। तो हाउ मच लेस, तो लेस निकालेंगे, परसेंटेज यहाँ से लेस निकालना होगा। दिख तो रहा है कमी ही, तो परसेंटेज लेस कितना, तो भाई 825 दिया हुआ था और वहां पर 2175 था, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 1350 का। तो लिखिएगा 1350 का अंतर है लेस में, किसके तुलना में, तो 2175 के तुलना में। गुना कर दीजिएगा 100%। इसी को काटेंगे अगर, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 50 25, 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 18 तिया 54, 29 तिया 87, 1800 में 29 से भाग कीजिएगा, 9 छके 54, 5 6 12, 5 17 बन के आएगा 60, 29 दूना 58, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से 0 दीजिए 0। इस हिसाब से फिर से 6 बार में, मतलब 62% लगा दीजिएगा आंसर इसका। बस 62% आंसर पहला वाला है, ध्यान रहे। बाकी फिर सबका मान है संख्या निकालने का, संख्या निकाल के बनाइए, कोई इशू नहीं है, बिना संख्या के भी बन गया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग द म्यूजियम ऑन फ्राइडे टू द नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द म्यूजियम ऑन सैटरडे। अब सोचिए कि फिर से वही कहानी कि मेल आपको फ्राइडे का मेल का पूछा, सैटरडे का फीमेल से क्या रेशियो है। तो यहाँ पर सोचिए ना, फ्राइडे का मेल, मेल है 3 1 4, 4 का मतलब 20%, एक का मतलब 5, तो 5 या 15। ये फ्राइडे का मेल, तो 5 एकम 5, मेल तो है 5%, एक वाला ही रेशियो, तो इसको लिखेंगे 5, इसको लिखिएगा केवल 5%। और ये सैटरडे का फीमेल, सैटरडे 3 2 5, 5 का मतलब 30%, तो एक का मतलब 6, तो फीमेल है 3, छोटी 18%, तो 5 18 का रेशियो बन के आएगा, तीसरा नंबर खत्म। अब चलिए 91 नंबर में क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एन एप्पल पाई, ये एप्पल पाई है,
of radius r centimeter was to be cut into x identical pieces, each area of each piece being 0.77 centimeter square. But later it was found that 50% of the pie was rotten. आधा है खराब इसका. 50% was rotten. So the remaining 50% was cut into x minus 3 pieces with area of 0.616 centimeter square each. Find out the value of x. तो मान लीजिए पहले इसका रेडियस r था और उसको x पार्ट में काटा और हर एक पार्ट का एरिया दिया हुआ है 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब पूरे एप्पल पाई का अगर हम पूछेंगे एरिया बताइए तो क्या लिखिएगा 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एक्स पार्ट है तो इंटू एक्स बोल दीजिएगा. और बराबर आप बोले कि 50% उसका खराब था और बाकी जो बचा 50% उसको x माइनस 3 पार्ट में किया तो x माइनस 3 पार्ट में किया और हर एक पार्ट का एरिया दिया हुआ है 0.616. तो ये तो 50% का, हम पूरे पार्ट का पूछेंगे मतलब इसमें दो गुना करना पड़ेगा, दो से गुना करिएगा तो ये भी लेफ्ट साइड भी कहलाएगा एरिया ऑफ होल पार्ट और राइट साइड भी कहलाएगा एरिया ऑफ होल पार्ट ऑफ एन एप्पल पाई. इसी को सॉल्व करिएगा ना तो क्या लिखाएगा 0.77 है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 77x/100 बराबर लिखते x माइनस 3 इंटू 616 गुना 2 और नीचे लिखते हैं उसको 1000. अब इसी में सोचिए तो इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 77 11 से काटिएगा तो 7, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 पचे 35 एक्स बराबर 56 एक्स माइनस 3 छक 18, 3 पचे 15 एक्स 16, 56 घटाओ 35 करेंगे तो 21 एक्स का मान 168, इसीलिए एक्स बराबर 8 लिखिएगा. एक्स का मान कितना तो एक्स का वैल्यू 8 यही बन के आएगा. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर में 92 नंबर क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द ओरिजिनल पाई. तो सर्कम ओरिजिनल पाई तो पहला कहानी तो ये ओरिजिनल जो दिया हुआ है सेव इसका आर तो निकालिए, आर कितना है तो इसका अगर हम एरिया पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर कहलाएगा और पाई आर स्क्वायर का मतलब है कि पूरे का एरिया कितना तो x इंटू 0.77 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एक्स, तो x का मान तो 8 आया हुआ था अभी तो यहीं से आर स्क्वायर का मान कितना तो 0.77 इंटू 8 बाई पाई मतलब 22 गुना 7 लिखिएगा. पॉइंट हटा देंगे तो नीचे लिखना होगा 100, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 और 2 से काटेंगे तो 4, इसका मतलब है 4 से इसको काटेंगे तो 25, मतलब आर का मान कितना तो लिखिएगा 7/5. आर का मान कितना 7/5 सेंटीमीटर. तो हमसे पूछा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस तो जानते हैं हम लोग कि 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस बराबर 2 गुना 22/7 और आर का मान आया हुआ है 7/5 तो इसी से कर दीजिएगा 7 से 7 कैंसिल 44/5 मतलब 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस. चलिए ठीक है भाई यहाँ तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर. अब ये 93 में क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. The table shows the number of persons required for 3 different projects to be completed in various days. अब ये केस 1 दिया हुआ है एबीसी प्रोजेक्ट है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, डेज रिक्वायर्ड. तो जानते ना कि M1D1 बराबर M2D2 वाला केस, बस सेम चीज यहाँ भी कर सकते हैं. क्वेश्चन है कि इफ इन टीम पी, यहाँ तो प्रोजेक्ट एबीसी दिया हुआ है, टीम पी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर 0.4 Z इंटू 2M, then what is the number of days required by team P to complete project C? C प्रोजेक्ट में काम करना है सोचिए तो C का मतलब है केस 1 M1D1 बराबर M2D2 यूज करते हैं ना, M1D1 बराबर M2D2
तो सेम कहानी की दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, तो जेड स्क्वायर है नंबर ऑफ वर्कर्स, डेज रिक्वायर्ड है 80, मतलब जेड स्क्वायर गुना 80 बराबर, बोलिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स को एम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और डेज रिक्वायर्ड है 180। पहले इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। 20 से काटेंगे तो 4, 20 से काटेंगे तो 9, जेड स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा 9m स्क्वायर बाई 4, इसीलिए जेड बराबर लिखिएगा 3/2m। जेड का मान ये लिखिए। अब इन पी, अब सोचिए थोड़ा कि इन पी के लिए, पी में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वर्कर्स के बारे में बोला है 0.4 जेड इंटू 2m। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखवाइएगा, 0.4 जेड का मतलब है 3/2m, और इंटू 2m बोलिएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 तिया 12, 1.2m स्क्वायर लिखिएगा टोटल वर्कर। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, तो टोटल डेज को मान लीजिए x अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिख क्या सकते हैं कि जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोजेक्ट सी पर काम करने में कितना समय लगेगा, तो लिखिएगा कि 1.2m स्क्वायर आदमी था, इसको x दिन लगा, और m स्क्वायर में तोड़ लेते हैं तो m स्क्वायर आदमी था, उसको 180 दिन लगा। बस इसी से सॉल्व करिएगा, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, इसीलिए x का मान कितना, तो 180/1.2, 15 बारह 180, 150 आदमी लिखिएगा इसका आंसर, मतलब 150 दिन, 150 दिन, कितना दिन लगेगा टोटल डेज, एक्स डेज बोलिएगा, और यहीं से 150 डेज हो जाएगा आपका आंसर। M1D1 बराबर M2D2, इसी पर 94 नंबर में देखिए ना क्या दिया हुआ, इफ 60% वी आर वर्किंग फॉर प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए में 60 आदमी प्रोजेक्ट ए में काम करता है, देन हाउ मेनी डेज डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो मतलब इसमें सोचिए कि x आदमी रहेगा प्रोजेक्ट ए में, x आदमी रहेगा तो 80 दिन का टाइम लेगा, ठीक है, और x प्लस 6 आदमी रहेगा तो ये 60 दिन का टाइम लेगा। इसको पहले सॉल्व करके x का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 चौका 80, 20 तिया 60, इसको लिखेंगे 4x बराबर 3x जोड़ कर दीजिएगा 18, इसका मतलब x का मान निकल के आएगा 18। अब x का मान 18 निकल के आया, इसका मतलब क्या है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 18 आदमी या तो 80 दिन में कोई काम करेगा, तो आपसे पूछे कि 60 आदमी कितना दिन में करेगा, x दिन में कोई काम करेगा, x मान लीजिए वहां पर दिया हुआ तो y दिन बोल देते हैं। इसी को सॉल्व करवाइए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कटवाइएगा तो 6 3 18, मतलब y का मान कितना, तो 8 3 24 दिन बता दीजिए। M1D1 बराबर M2D2 24 दिन, यही आपका पहला आंसर है। सोचिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 0.5y persons work on project B for 10 days and then 0.5y more persons join the project, then how many days will it take to complete project B। अब B को पहले Y से हटाइए ना, Y आदमी है और Y -1 डेज काम किया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y इंटू वाई -1 बराबर y प्लस 4 आदमी और y -4 डेज। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस वाई बराबर y स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, और यहीं से बोलिएगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, इसीलिए y बराबर 16, y का वैल्यू कितना, तो 16 बोलिएगा। अब यहीं से काम करना शुरू करिए, अब यहीं से काम करना शुरू क्या करिएगा ना, 0.5y persons वर्क ऑन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.5y मतलब 16 × 85, 8 आदमी किसी काम को, प्रोजेक्ट बी में 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं,
एंड देन 0.5y मोर पर्सन्स, मतलब 8 में 8 आदमी और जोड़ दिए, 16 आदमी मोर पर ज्वाइन द प्रोजेक्ट, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो सोचिए कि y आदमी है तो y -1 डेज, मतलब आप 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन है। 16 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, चाहे यहाँ से 16 4 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। जैसा बोलिए तो 16 आदमी करता है किसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ से आप बोले कि 8 आदमी, यहाँ से क्या बोलिएगा कि 8 आदमी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और 8 आदमी और बढ़ाएंगे तो 16 आदमी उस काम को x दिन में करेगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 16 गुना 15, 8 3 24 240 बराबर, यहाँ से लिखेंगे 8 गुना 10 80, आप प्लस 16x, यहीं से लिखिएगा 16x का मान घटा दीजिएगा तो बन के आएगा 160, इसका मतलब x का मान लिखिएगा 10 दिन। x का मान 10 दिन, तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट प्रोजेक्ट बी, इफ इतना पर्सन फॉर 10 डेज एंड देन इतना पर्सन मोर ज्वाइन द प्रोजेक्ट, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट प्रोजेक्ट बी, बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो भाई 10 दिन का टाइम लगेगा। नन ऑफ दीज आंसर लगाइए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर से 100 तक। ये आपका इनइक्वालिटी का सवाल है। 96 नंबर पहला में क्या है ना कि x स्क्वायर माइनस 12x जोड़ 35 बराबर 0। सॉल्व करिएगा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 बराबर 0, तो इसीलिए x का मान लिखिएगा 5 और 7, तो ये जबकि पहला के हिसाब से, और दूसरा में क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 72 बराबर 0, तो 12 छक 72, 12 6 18, वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6y जोड़ 72 बराबर 0, तो इसीलिए y का मान कितना, तो 12 और 6, तो 5 एक बार मिलाइए तो 5 तो आपका 12 से छोटा है, लेकिन 5 आपका 12 और 6 दोनों से छोटा है, ठीक है, और 7 आपका 12 से तो छोटा है लेकिन 6 से बड़ा है। मतलब एक केस में बन रहा है कि x इज लेस देन y, और एक केस में बन रहा है x ग्रेटर देन y। तो ऐसे केस में रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड लिखिएगा, मतलब पांचवा नंबर ऑप्शन 96 में लिखिएगा, पांचवा नंबर ऑप्शन, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, 96 नंबर हो गया है। 97 वाला में क्या करिएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसी में चेक कर देते हैं। 97 नंबर में देखिए, 97 में है, 97 का पहला में क्या करिएगा, 12 है तो 12 का 6 2 8, 6 दूना 12, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0, तो x का मान क्या लिखिएगा, -6 और -2, जबकि दूसरा पॉइंट में है y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21 बराबर 0, 7 21 7 3 10, मतलब y स्क्वायर प्लस इसको लिखिएगा 7y प्लस 3y प्लस 21 बराबर 0, इसीलिए y का मान क्या क्या लिखिएगा, तो -7 और -3, तो यहाँ पर तो इसमें -6 और -7 में तो x ग्रेटर देन y, -6 और -3 में करिएगा तो x हो जाएगा लेस देन y। अब तो फिर से हो जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। आंसर आपका फिर से हो जाएगा 97 का 5 नंबर, रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, फिर से 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 के बाद है 98 में, चेक करिए।
98 का पहला पॉइंट क्या है? 98 में लिखिएगा आप 4x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 4 तिया 12, 4 3 7, मतलब 4x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान लिखिएगा -4 है तो +4/4 का मतलब 1, और -3/4 का मतलब +3/4। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा 7 छक्के 42, 14 तिया 42, 7y² माइनस 14y माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो इसीलिए y का मान लिखिएगा 2 और लिखिएगा 3/7। इसमें क्या करिएगा ना, 3/4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये 0.75, और इसका मतलब हो जाएगा 2, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 0, 7 21 लमसम। यहाँ पर है 1, यहाँ भी तो वही कहानी बन के आएगा। हो एक बार बोलिएगा x 1 और 2 में x छोटा है y से, और 1 और 0.43 में बोल दीजिएगा x बड़ा है y से। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 5 में जाएगा भाई। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 5, 98 का 5वां नंबर ऑप्शन ही बोलिएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीनों क्वेश्चन में नन ऑफ दीज वाला केस है। रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, वही ऑप्शन आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा, परेशान नहीं होना रे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर में। इसका पहला पॉइंट है 45 गुना 90 और 19 है, मतलब 2x² माइनस 10x माइनस 9x प्लस 45 बराबर 0। x का मान लिखिएगा 5 और 9/2 का मतलब 4.5। और दूसरा पॉइंट में लगाइएगा 4 दूना 8, 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 बराबर 0। तो y का वैल्यू 8/2 बराबर 4 लिखिएगा, और 1/2 मतलब 0.5। क्या लिखिएगा? x का दोनों मान y के दोनों मान से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y, मतलब ऑप्शन नंबर 1 99 का पहला ऑप्शन लगाइए आंसर। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, 99 का पहला, हटाइए इसको। अब लास्ट वाला ऑप्शन है केवल 100 नंबर में। 100 में क्या करिएगा सोचिए। पहला पॉइंट है x² बराबर 121, तो x का मान लिखिएगा ±11। समझ रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x² माइनस 121 बराबर 0, x² माइनस 11 का स्क्वायर बराबर 0। अब a² माइनस b² मतलब a प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11 बराबर 0। इसीलिए x का मान 11 और -11 का केस यहाँ हो जाएगा। x प्लस 11 का मान लिखिएगा 0, तो x का मान लिखिएगा -11, और ये हो जाएगा x माइनस 11 का मान 0 मतलब +11। समझ रहे हैं ना। दूसरा वाला केस है कि y प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए y प्लस 11 बराबर लिखिएगा, y प्लस 11 का मान लिखना होगा 0, इसीलिए y बराबर लिखना होगा -11। तो एक बार तो लिखिएगा कि x बराबर y, और दूसरी बार लिखिएगा x ग्रेटर देन y, इसीलिए हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। तो 100 का दूसरा नंबर ऑप्शन लगा के आंसर बोलिएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन खत्म है, बस यही हो गया है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये सेट आपका कंप्लीट हो गया है, ये पीटी वाला सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको बना के आप आराम से देखिएगा, दिक्कत बुझाएगा तो आप हमको फोन मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको 1 to 1 जूम मीटिंग पे लेके क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। चलिए, थैंक यू भाई, धन्यवाद।